राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में यानी कि 6 नंबर के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? अब आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ लेना है। उसके बाद आपको उपाय जो बता रही हूँ वो भी आपने कर लेना है, और गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ वो भी आपने समझ लेना है। बस मुझे फॉलो कर लो और देखो चीज़ें जो हैं अपने आप ठीक जगह पर बैठने लगेंगी। ठीक है, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कमर में कुछ दर्द है, या आपके शत्रु आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका दिल और दिमाग, ठीक है, दिल और दिमाग जो है वो अपने आप में कंफ्यूज्ड है। ठीक है, अपने आप में कंफ्यूज्ड है, लेकिन आप बड़ा अच्छा तालमेल बना लोगे और संतुष्ट रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। बजरंग बाण का पाठ कर लेना और उसके बाद सुबह सुबह सूर्य की आराधना कर लेना, वो आपके लिए सही रहेगा। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी बड़े की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, और इस सपोर्ट को लो और उसके बाद शांत हो जाओ। यानी कि आपने बड़ों की सपोर्ट ले ली, आपको जो आगे मिल रही है, साथ मिल रहा है, तो उसके बाद आपको क्या है, बस चुप रहो। चुप रहने में ही आपकी भलाई है। अब ट्यूसडे वाले दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से छूट कर भागते हुए दिखाई देते हो। यानी कि कभी आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, उस चीज़ की, उस सिचुएशन से हटकर आप हटते हुए दिखाई देते हो, किसी और तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है अवेयरनेस। अंदर से आपको ईश्वर की मूरत दिखाई देनी चाहिए, यानी कि आपको समझ आनी चाहिए जीवन में कि अब आपको करना क्या है। यहाँ पर जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हमें आगे क्या करना है, तो डेफिनेटली आप गलत चीज़ों से मुड़ते हुए दिखाई देते हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने भरी थाली पर ही लात मार दी, क्योंकि आप अंदर से इतने परेशान हो कि आपको समझ नहीं आ रही और आप उस चीज़ से हटते हुए दिखाई देते हो। अब वेडनेसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा घमासान, लेकिन उसको करने के बाद आपको पछतावा अंदर से कि हाँ, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या गलती कर ली, मैंने ये क्या कर लिया। ठीक है, वो चीज़ आपको महसूस होगी कि लड़ा ही क्यों, मैंने ऐसे लड़ाई करी क्यों। लेकिन ये घमासान युद्ध जो है, इसको करने के लिए आपने थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को कि आप वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन कलर जो है अवॉइड करते रहो। ठीक है, यहाँ पर आपने वेडनेसडे वाले दिन ग्रीन कलर अवॉइड कर देना। उसके बाद कोशिश करनी है कि झगड़ा ना हो। अगर बाद में पछताना पड़े उस चीज़ के लिए, पछतावा ही हाथ लगे, तो उसका फ़ायदा क्या? ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप को संभाल के रखना है। एक गणेश जी के ऊपर आपने दूर्बा चढ़ा देनी है। 5 दूर्बा ले लेना, या उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 5 तो होनी ही चाहिए, 5 चढ़ा देना और फूल चढ़ा देना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आ जाएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी ऐसा लगता है आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, करना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन आपको कोई भी सोच जो है वो आपको राइट फील नहीं होती। यानी कि ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, यानी कि कुछ आइडिया नहीं है। अथॉरिटी पूरी है, कंट्रोल पूरा है, आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव भी नहीं है। उसके बाद अब आपके पास जो है, जो चीज़ें, जो सिचुएशन जिस तरह की बनती है, वो एक नई सोच और एक नई समझ देती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए इस तरह से दिखाई देता है कि आपके लिए जो मेन है, चॉइस करनी मुश्किल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है जिस चीज़ की भी आप तमन्ना कर रहे हैं, लेकिन अभी ना तो आपको कुछ सूझ रहा है ना कुछ। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी कम है, यानी कि या तो ये ले लो या वो ले लो, यानी कि या यहाँ इसको खा लो, इसको क्या चीज़, क्या चॉइस क्या है मेरे पास, तो कोई बेटर चॉइस नहीं है। यानी कि ना तो एक चीज़ आपको पसंद है ना दूसरी पसंद है, यानी कि आपके पास कुछ भी बेटर चॉइस नहीं है। यहाँ इमोशनली आप काफ़ी हर्ट हो, तो अपने इमोशंस को सेट करना और अपने आप को जो है
उस काबिल बनाना शुरू करो कि जिसके कारण आपको चीज़ें मिल सकें। अपने ध्यान को एक जगह टिकाने की कोशिश करो। और यहाँ इमोशंस आपके फ्राइडे वाले दिन भी ज़बरदस्त तरीके से गड़बड़ाए हुए रहते हैं, यानी कि कोई चॉइस नहीं। ठीक, उसके बाद सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आप ठान लिया आपने कि मैंने खुद को बदलना है, खुद के अंदर परिवर्तन लाना है, और जिस चीज़ की तरफ भी मेरा रुझान है, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मिलेगी। अभी उसमें समय है। अपने आप को तो पहले परिवर्तित करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जो है कह रही है कि हाँ होगा। खुद को परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक ज़रूरत है। अब गुरु मंत्र आपको क्या कहता है? नंबर एक तो ईश्वर की तरफ अपने आप को समर्पित कर दो। ठीक है, कई बार सरेंडर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, नाहा कि अपने लिए लड़ते रहते हैं, नहीं मेरे अनुसार होना चाहिए था, ये मेरे अनुसार चलना चाहिए था, वो मेरे अनुसार चलना चाहिए था। भाई, माता पिता को तो अपने अनुसरण करवा लिया, उसके हिसाब से बाकी नहीं अनुसरण करते किसी का। ठीक है, वहाँ आपको अनुसरण करना पड़ता है। जो लोग भी अपने माता पिता को ज़रूरत से ज़्यादा झुका देते हैं अपने आगे, अंत में उन्हें ही बाकी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के आगे झुकना पड़ता है। यानी कि वहां आपको सरेंडर करना पड़ता है, आपके लिए वो सरेंडर नहीं करते। ठीक है, आपको अपनी चीज़ें, अब यहाँ और किस चीज़ का गुण जो है अपने अंदर विकसित करना है, वो आपने विकसित करना है अपने अंदर बर्दाश्त। ठीक है, टॉलरेंस। जब आपके अंदर वो विकसित हो जाएगा तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सूर्य की आराधना आपको ज़रूर इस हफ्ते करनी है। और उसके बाद आपने जो है पूजा पाठ में, यानी कि अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ना है। नहीं तो आपको काफ़ी चीज़ों की पेन और परेशानी जो है महसूस होगी इस हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो आप मेरे कहने के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको बताया वो उपाय कर लो, और जिस तरह से बताया उस तरह से अपने आप को मेरे अकॉर्डिंग जो है ढालने की कोशिश करो। जो मैं आपको समझाती हूँ उसी हिसाब से करने की कोशिश करो। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए